बहुत ही धमाकेदार पॉइंट के बारे में गौर फरमाइएगा। इसका प्रयोग जो होता है 9, 10, 11, 12 वाले बच्चों के लिए कारगर साबित तो होगा ही साथ रेलवे या फिर किसी भी तरह कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए काफी ज्यादा रामबाण की तरह कार्य करेगा। गौर फरमाइएगा। याद रखिए प्राकृतिक संख्या हर किसी को जानने का हक है। ये सारा चीज समझ गया, हर किसी को मालूमात होना चाहिए, पता होना चाहिए, खबर होना चाहिए। समझिए, आइए इसको हम लोग मजाक में सीखने का प्रयास करते हैं। गौर फरमाइएगा। यहाँ देखिए प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है, यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऑल द काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। समझ गया। या फिर समझिए, या फिर एक और तरीके से बोल सकते हैं कि एक से शुरू होने वाले संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझ गया। तो इसमें आपका आ जाएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम बात करें तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट डॉट डॉट। इस 3 डॉट का मतलब होता है इलिप्स। इलिप्स का मतलब होता है इसके आगे बहुत सारे हैं। क्लियर। तो ये चीज आप लोग दिमाग में रखिएगा। अब हम बात करते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ आ गया प्राकृतिक संख्या क्या होता है। मतलब काउंटिंग जो नंबर होता है वही क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। अब बात आती है कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर में करना कुछ नहीं है, इंटीजर के फैमिली में अगर जीरो भी घुस के आ जाता है ना, समझ गया, इनविटेशन इनवाइट कर दिया जाता है उसको भी, तब हो जाता है आपका पूर्ण संख्या। ये हो गया आपका, जीरो से स्टार्ट होता है तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या हो गया जी, पूर्ण संख्या हो गया। इसका एग्जांपल हो गया। अब बात आती है कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, यानी कि इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर के बारे में हम ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि इंटीजर का हम वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे, तो वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। पूरा विधिवत इंटीजर का खानदान पूरा बता चुके थे कि क्या होते हैं उसमें। नेगेटिव इंटीजर होते हैं, जीरो होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे करके समझाए होंगे भाई जी। तो देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक पूरे वर्ड में 3 होते हैं, -0 प्लस यानी कि नेगेटिव इंटीजर, और जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। हम आपको संक्षेप में बता रहे हैं, हालांकि उसमें विधिवत में बताए होंगे। इसमें करना कुछ नहीं है। देखिए जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। समझ में आ गया। इधर भी आगे बढ़ सकता है, उधर भी आगे बढ़ सकता है। क्लियर। तो ये सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर यानी कि पूर्णांक। समझ में गया। ये प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। जीरो जीरो होता है, जीरो ना माइनस होता है ना प्लस होता है। अब यहां देखिए, यहां तक तो समझ में आ गया है। अब बात आती है कि ये हो गया यानी कि नेगेटिव इंटीजर यानी कि माइनस वाला और ये प्लस वाला। अब कुछ लोग समझते हैं ना पूर्णांक है, कुछ लोग समझिए इस भाव में रहता है कि हाई पूर्णांक का जोड़ है। समझ में गया। एक से एक लोल प्रजाति के लोग पाए जाते हैं जो कहते हैं कि पूर्णांक का जोड़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में, इस भ्रम में मत रहिए। ये पूर्णांक भिन्न यानी संयुक्त भिन्न का जोड़ है, तो इसको पूर्णांक का जोड़ नहीं कहा जा सकता है। पूर्णांक का जोड़ क्या होता है, आइए देख लेते हैं। पूर्णांक का जोड़ इसको बोलते हैं, जैसे 2 + 3 = 5 हो गया। समझ गया। तो ये हो गया पूर्णांक का जोड़। क्यों, आइए देख लेते हैं। देखिए 2 क्या है, इंटीजर यानी कि पूर्णांक है। 3 भी क्या है, पूर्णांक है यानी इंटीजर है। तो 2 + 3 = 5, तो पूर्णांक का जोड़ ही ना हुआ जी। समझ में गया। जो भी आपको दिया जाएगा कंसेप्ट प्रूफ के साथ दिया जाएगा। देखिए आप लोग कहने का मतलब कि भ्रम में मत रहिए, झोल झाल में मत रहिए। कोई भी चीज को पहले जांच कीजिए, फिर पढ़िए और पढ़ाइए। ठीक है, मेरा यही प्रयास रहा है। देखिए अब बात आती है कि इवन नंबर यानी कि सम संख्या क्या होता है। आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए सम संख्या यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, द नंबर विच कैन बी इजिली डिविजिबल बाई 2। समझ गया। यानी जिस संख्या को हम लोग 2 से आसानी से भाग दे सकते हैं उसे कहते हैं सम संख्या। जो 2 से पूरा कट जाए वो सम संख्या। इसका नाम सम क्यों पड़ा। देखिए सम संख्या क्या होता है, सम मतलब वो जोड़े के रूप में होता है। समझ गया। सम संख्या यानी कहने का मतलब कि 2 क्या है, एक सम संख्या है। क्यों है, इसको आसानी से हम लोग बंटवारा कर सकते हैं। 1 और 1 2 होता है। अब देखिए 3 आसानी से नहीं कर सकते, उसको इंटीजर के रूप में नहीं बांट सकते। 4 जो है इसको भी बांट सकते हैं, 2 2 4, यानी कि समान रूप से जिसको बांट सके, सम रूप से बांट सके, इसी को कहते हैं सम संख्या। जिसको समान रूप से बांट सकता है उसको कहते हैं सम संख्या। समझ गया। यानी कि 2 क्या है, सम संख्या नहीं इवन नंबर। 4 भी क्या है, इवन नंबर यानी कि सम संख्या।
अब बताइए 5 को तो दो भागों में नहीं बांट सकते आसानी से, अढ़ाई अढ़ाई होता है 2 पॉइंट, ये पॉइंट के रूप में आ गया, लेकिन हम क्या बोले थे इंटीजर के रूप में, तो इसलिए 5 सम संख्या नहीं है। यानी आपका सम संख्या हो यहाँ पे निकल चुका है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया एंड सो ऑन। समझ में गया? ये सब हो गया आपका सम संख्या, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए वही सम संख्या होता है। तो इसके पीछे का रहस्य जान गए आप लोग कि 2 यानी सम संख्या क्यों, कहा है कि इसका बंटवारा आसानी से हो सकता है, 2 भागों में आसानी से 2 टुकड़े में बांट सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सम संख्या, समान रूप में इसको बांट सकते हैं इंटीजर के फॉर्म में। अब देखिए विषम संख्या क्या होता है, 20 होता है, समझ में गया? इससे 20 रहता है, ये जहां रहता है समझिए कि वहां पर चैन से किसी को जीने नहीं देता है। देखिए ऐसा क्यों होता है समझिए, विषम संख्या। हाँ देखिए एक जो होता है इसको इंटीजर के रूप में 2 भागों में नहीं बांट सकते हैं, ये 0.5 और 0.5 हो जाएगा, बड़ा देखिए बवाली है, पॉइंट में आ गया। बांटने में अगर पॉइंट आ जाए तो समझिए विषम, आप बांटने में अगर पॉइंट नहीं आया तो वही सम है, समान रूप से बांट दीजिए, सम हो गया। अब देखिए अगर हम 3 का बात करें तो 1.5 और 1.5 1.5 गुना 3 होता है, ये आसानी से नहीं इसको बांट सकते हैं इंटीजर के रूप में, इसलिए इसको विषम संख्या कहते हैं। तो आपका विषम संख्या हो गया 1 हो गया। अब सबसे छोटी सम संख्या क्या हो गया, यहाँ पे देखिए सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो गया, 1 हो गया। देखिए प्राकृत संख्या में से अगर सम संख्या और विषम संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसमें क्या है कि विषम संख्या यानी हो गया 1 3 5 2 7 2 9 2 11 2 13, यानी ये 2 के अंतराल में होता है, 2 अंक बढ़ाते चल जाएगा, जोड़ते चल जाएगा, तो ये हो गया आपका विषम संख्या। तो उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आएगा, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। तो यहीं तक अपने क्लास को खलास करते हैं, बाकी देखेगा अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।